दूसरी इनिंग्स में तो देखे ना मलबा ही बहुत पड़ गया, 356 रन। पहली इनिंग्स में क्या शॉट खेलते हुए आउट हुए आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ पता है क्या चक्कर है, एक होता है कि यार स्पिन आपसे खेली नहीं जा रही है, यही इंडिया, ठीक है। इनके पास कैसा कैसा प्लेयर नहीं गुजरा जो स्पिन को खेलता था, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गंगुली, और भाई इससे भी ज़्यादा टर्निंग ट्रैक होते थे, अगले खेलते थे, ठीक है। और स्पिन कराने वाले भी कौन से टाइप के होते थे, मुरलीधरन गेंद कर रहा है, शेन वॉर्न गेंद कर रहा है, तो उसको नहीं छोड़ते थे। अब यहाँ तो एक मतलब सैंथनर गेंद कर रहा है, गेंद ठीक है, उसकी कुछ गेंद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पड़ती है, असल प्रॉब्लम क्या हो रही है, बैट्समैनों से पिक नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया को कंसेक्यूटिव डिफीट हुई अपने मुल्क में न्यूजीलैंड के हाथों, और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि इंडिया को यानी कि 2-0 हो गए न्यूजीलैंड से इन इंडिया। मतलब बाहर तो न्यूजीलैंड में तो ऐसा हुआ है, लेकिन इंडिया में न्यूजीलैंड ने फर्स्ट टाइम 2-0 से डिफीट देकर सीरीज़ अपने नाम की है। इससे पहले न्यूजीलैंड सिर्फ सीरीज़ एक आधी दफ़ा लेवल कर सका था, जीत नहीं सका था। तो मेरे साथ है हमजा। आज हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है और न्यूजीलैंड ने जो परफॉर्मेंस दी है, इससे टीम इंडिया को बिल्कुल जो है ना एक्सपोज करके रख दिया। उनकी क्रिकेट का जिसे कहते हैं ना जो जनाजा निकाल दिया इंडिया की क्रिकेट का, कि मतलब यानी कि वो टीम जिसने भी प्रीवियसली इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली बांग्लादेश के ख़िलाफ़, अब उसमें इतनी बड़ी बड़ी वीकनेसेस और खामियां नज़र आ रही हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप कैसे देखते हैं कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस है स्पिन के अगेंस्ट? देखिए, पहले टेस्ट मैच में जिस बुरी तरह फ्लॉप हुए अगेंस्ट द सीमर्स, और इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से स्पिनर ने उड़ा के रख दिया, और ख़ास तौर पे अभी आप देखें एक सिंगल स्पिनर ने आपको जो है वो फारक कर दिया, सिंगल स्पिनर, कि भाई 13 विकेट जो है वो सैंथनर ले गए, ठीक है। वो आपकी टीम बेबस रही, एक सैंथनर आप हैंडल नहीं कर सके। हाँ जी, जैसा कि आप देख लें कि टॉप ऑर्डर दोनों ही इनिंग्सों में सैंथनर ने आउट किया है, और मिडल ऑर्डर भी। तो आप देख लें कि सैंथनर पहले भी इनको कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वो एक तो विकेट में तो जान थी, पर वो जैसा कि ख़ास तौर पे मैं आपको एक बात बता दूं कि राइट हैंडर से वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनका एंगल जो था वो राइट हैंडर को नहीं खेलने दे रहे थे। लेफ्ट हैंडर जो भी आए उन्होंने उनके खिलाफ रन बनाया। जयसवाल ने उनको सही शॉट खेली हैं, वाशिंगटन सुंदर भी बड़ा बेहतर खेल रहे थे, जडेजा भी। पर जब राइट हैंडर की बात आती थी बॉल बहुत रन भी होता था और प्लेयर स्ट्रगल करते थे। यार बात यह है कि यही जो है वाशिंगटन, वो क्या कहते हैं, यही जो सैंथनर है, ये श्रीलंका भी तो था। श्रीलंका में इसे बॉलिंग ही नहीं हुई। श्रीलंका ने कितना कंफर्टेबल खेला इसके अगेंस्ट। अब यही अब देखे ना, या तो उधर इससे बॉल नहीं हुई, या अब नहीं पता क्या चक्कर है। इंडिया में इसने बॉल बेहतर किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं जो हमारे इंडियन व्यूवर्स भी नहीं मानते और दूसरे लोग भी, वो क्या है कि भाई इंडिया पूरी तरह स्पिन पे एक्सपोज हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। देखिए वेलेलागे ने और वैन ड्रेसे ने क्या किया था इंडिया के साथ जब श्रीलंका में, ठीक है। अब एक दफ़ा फिर एक टर्निंग ट्रैक पे एक बेहतर स्पिनर आपको खेलने को मिला, आपने 13 विकेट उसे दे दी, पहली इनिंग में 7 और दूसरी में 6। टर्निंग ट्रैक पे फंस जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। असल में खेलते ऐसे है ना। अब देखे ना सरफराज खान के आउट हुए, वो क्या खेल रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं लगी बॉल खेलना क्या, बॉल भी बैठ गया। और यार ये तो देखो ना, टर्निंग ट्रैक पे बॉल तो बैठेगा। मतलब न्यूजीलैंड के बैट्समैन पहली इनिंग में 259 करते हैं, आप आउट हो जाते हैं 150 पे, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद वो फिर आकर 255 कर देते हैं, आप फिर 245 पे आउट हो जाते हैं। वो तो अभी आखिरी विकेट पे आपने 30-40 रन बनाया, वरना 200 भी आउट हो गए थे सारे 200 पे आउट हो गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट इनिंग में जो उन्होंने लीड दे दी है ना, वो पूरा नहीं होना था। जैसे कि हमने कल ही कह दिया था कि ये टेस्ट मैच आज ही ख़त्म है, और वो ख़त्म हो जाना था, क्योंकि आज आके आउट तो किया न्यूजीलैंड को, पर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 अंडर की लीड तो कल ही ले गए थे वो। नहीं, बात यह है कि देखिए न्यूजीलैंड आउट हुआ है, लेकिन उसके जो प्लेयर थे, जैसे देखो ना टॉम लैथम, क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने। अच्छा, उसके बाद ब्लंडल बड़ा बेहतर खेल गए, नीचे आके ग्लेन फिलिप्स ने रन्स कर लिया। तो कहने की बात यह है कि लड़कों ने टीम क्रीज पर टाइम स्पेंड किया, और खींचते खींचते इतना रन्स ले गए वो कि जो इंडिया की पहुंच से बाहर हो गए। हाँ जी। अब इंडिया की तरफ से आप देखें ना, तो अगर जायसवाल है, जायसवाल बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे, वो तो एक बॉल पड़ा जायसवाल आउट हो गए, लेकिन वो 76 उन्होंने किया, पता चला शॉट्स के लिए। उसके अलावा मैंने किसी प्लेयर को क्रीज पर कंफर्टेबल ही नहीं देखा। देखिए विराट कोहली आउट हुए, अब वो ज़ाहिर है जिस तरीके से वो आउट हुए, बॉल बिल्कुल लास्ट में छू के जा रहा था, ज़ाहिर है उसमें वो लोग कहेंगे कि यार ये आउट नहीं था, अंपायर कॉल थी। लेकिन असल बात यह है कि विराट कोहली कई दिनों से, कई महीनों से, कई पिछले 1-2 सालों से उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, वो पिक नहीं कर पा रहे। हाँ जी, खासतौर पे लेफ्ट आर्म। देखें ना, आप उनकी अगर उठा ले पिछले 10-15 इनिंग्स जो है, चाहे टेस्ट की उठा ले और ओडीआई और T20 की उठा ले,
वो इस तरीके से यानी कि स्पिन के अगेंस्ट बहुत दफ़ा एलबी हुए हैं और ख़ास तौर पे लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट उनसे पिक ही नहीं हो रहा कि कब गेंद स्ट्रेटर वन हो जाता है और कब गेंद बाहर निकल जाता है। अब उसे लैक ऑफ प्रैक्टिस कह लें, लैक ऑफ अब इनका वो इंटरेस्ट रह नहीं रहा, जो भी वो पैशन नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन जो वाज़े तौर पर चीज़ नज़र आई ना वो ये है कि भाई वो बिल्कुल ही मतलब बनी कि आप बीट ही इतना होते हैं। मतलब विराट कोहली देखें जब जिस टाइम में रन्स कर रहे थे तो बात टर्निंग ट्रैक या स्पिन ट्रैक या फास्ट ट्रैक की तो बात ही नहीं होती थी। जब आते थे सेट हो जाते थे तो असल चीज़ होती थी उनकी लगन, कि उनका वो जज्बा, वो खेलने की कमिटमेंट। अब देखें जब से T20 वर्ल्ड कप में देख लें, उससे पीछे भी देख लें, मुसलसल डाउन ही डाउन चलते चले आ रहे हैं। और स्पिनर आता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है तो लाजमी चांस होता है, 100 में से 90% चांस होता है कि विराट कोहली आउट है। हाँ जी, कि वो स्ट्रगल करते हैं ख़ासतौर पर स्पिन ट्रैक पे। अगर नॉर्मल हो तो फिर तो खेल लेंगे यार। नॉर्मल तो देखें ना, जब बैटिंग ट्रैक है तो उस पर तो आप रन कर ही लेंगे। असल तो पता चलता है बड़े बैट्समैन का जब आप उस पर खेलते हैं। और रोहित शर्मा क्या खेल रहे थे? हाँ जी, वो आगे आगे 2 कदम। रोहित शर्मा ने तो बिल्कुल ही इस सीरीज़ में तो इस सीरीज़ की बात नहीं, आप देखें रोहित शर्मा टेस्ट में तो वैसे ही भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है रहे हमेशा से वो। लेकिन असल चीज़ जो है ना वो है कि इंडिया ने पता नहीं क्यों अपना माइंडसेट बदल लिया है। गौतम गंभीर जब से आए हैं और ये रोहित शर्मा, यानी कि दोनों में मिलके पता नहीं क्या प्लान किया हुआ है कि मतलब इतनी एग्रेसिव नहीं खेलने के लिए ज़रूरत क्या है। मतलब ये तो विकेट होना फ्लैट हो भाई, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ 2 दिन थे आपके सामने। हाँ जी, ठीक है, वो तो विकेट स्पॉट था, आप आए आपने उठा के मारा, चलो जी समझ आ रही। भाई इस विकेट पे 250 से ज़्यादा रन नहीं बन रहा, आप किधर जा रहे हैं? अब इंडिया ने 14 ओवर में 90 किया हुआ था। हाँ जी, अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि मतलब ये नहीं कि आपकी अप्रोच। मैं बार बार जो है एक ही बात पे जोर दे रहा हूँ, वो ये है कि भाई टर्निंग ट्रैक पे, मुश्किल ट्रैक पर आपको बॉलर को रिस्पेक्ट देनी होगी, अदरवाइज़ तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते टेस्ट मैच में। अब देखें ना, उनके प्लेयर्स 140 बॉल्स खेलते हैं, 150 बॉल्स खेलते हैं, इंडियन प्लेयर 30-35 बॉल खेल के गलत शॉट मार देते हैं। हाँ तो जी, नहीं इस तरह तो खेल ही नहीं सकते आप। मैंने तो ये सुना कि वो कह रहे जी न्यू बॉल था, अटैक कर लो, रन बना लो, क्योंकि बाद में रन नहीं बनना। ये ठीक सी स्ट्रैटेजी, पर ये था कि विकेट पे स्टे नहीं होना था। ये तो अब दूसरी इनिंग्स में तो देखे ना, मलबा ही बहुत पड़ गया, 356 रन। पहली इनिंग्स में क्या शॉट खेलते हुए आउट हुए आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ पता है क्या चक्कर है, एक होता है कि यार स्पिन हाफ से खेली नहीं जा रही है, यही इंडिया, ठीक है। इनके पास कैसा प्लेयर नहीं गुजरा जो स्पिन को खेलता था। VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गंगुली, और भाई इससे भी ज़्यादा टर्निंग ट्रैक होते थे, अगले खेलते थे, ठीक है। और स्पिन कराने वाले भी कौन से टाइप के होते थे? मुरलीधरन गेंद कर रहा है, शेन वॉर्न गेंद कर रहा है, तो उसको नहीं छोड़ते थे। अब यहाँ तो एक मतलब सैंथनर गेंद कर रहा है, गेंद ठीक है, उसकी कुछ गेंद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पड़ती है। असल प्रॉब्लम क्या हो रही है? बैट्समैनों से पिक नहीं हो रहा। देखे ना, कई बैट्समैन ये सोच कर आउट हुए हैं कि यार ये बॉल सीधा रहेगा, गेंद पड़ के टर्न हो गया। कई इस चक्कर में बीट हुए हैं कि यार पड़ के टर्न होगा और वो सीधा रह गया। विराट कोहली क्या हुआ, उन्होंने अपनी तरह बैकवर्ड में जाके यार ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा, मैं सीधा खेल लूँगा, वो गेंद सीधा पड़ गया, सीधा पैड पे। अब वो साइड पे लगा, जिधर भी लगा, भीड़ तो बहुत ही बुरा हुआ है। भीड़ तो हुआ, इसमें कोई मतलब ये नहीं कि वो जिस जगह आपको ने गेंद खाई है तो वहाँ पे आपने क्या बचना था। पर ये कि अंपायर ने आउट देना था, क्योंकि वो अंपायर कॉल तो है, इसमें कोई शक ही नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकता है ये तो। और अब जो यानी कि पॉइंट टेबल आया 62 पे चली गई इंडिया और 50 पे आ गया न्यूजीलैंड। अब अगला टेस्ट जीतेंगे तो फिर ही है भाई, देखो अगला जीतोगे भी तो 66 जाओगे। हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं, तो 5 में से कम अब आपको 3 तो जीतने पड़ेंगे। हाँ जी, या 2 जीतें तो कम से कम 2 ड्रॉ करें, फिर तो बचत है। हाँ जी, कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम पॉइंट फिर ही है, क्योंकि अदरवाइज़ तो देखें ना, अगर ऑस्ट्रेलिया ने आपको 2-3 टेस्ट हरा दिए तो ख़त्म, तो आप तकरीबन 14-15 पॉइंट पीछे जाएंगे। नहीं ख़त्म फिर तो। और 1 या 2 आप जीतेंगे भी तो दायरा, यानी कि आप तकरीबन 50 के अंदर आ जाएंगे, 50 से 60 के दरमियान। तो फिर मैच सारा चला जाएगा इस चीज़ पर कि भाई न्यूजीलैंड आगे क्या खेलता है। यानी कि जब वो खेलेगा उससे इंग्लैंड से अपने मुल्क में, अगर वहाँ वो न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 3-0 से या 2-0 से हरा देता है तो न्यूजीलैंड के आने के चांसेस बन गए हैं। कि अगर जिस तरीके से इंडिया हारा है ना दोनों टेस्ट मैच, और अभी देखें तीसरा टेस्ट मैच भी मुंबई में है। मुंबई में भी एक बात मैं आपको बता दूं कि मुंबई की विकेट जो है ना फास्ट के लिए भी हेल्पफुल होती है, यानी कि फास्ट बुरी गेंद नहीं करते वहाँ पर, और स्पिनर के लिए भी मदद अच्छी खासी होती है। तो अगर एक दफ़ा फिर उस ट्रैक पर जाकर आप फंस गए और न्यूजीलैंड फिर टॉस जीत के रन्स कर गया तो आपके लिए बड़ा मसला होगा वहाँ पर। नहीं, वो तो ये है कि ओवरकास्ट कंडीशन ना हो तो फिर तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है।
और नहीं यार ओवरकास्ट नहीं, मुंबई में ओवरकास्ट कंडीशन का मसला ही नहीं है। आप मुंबई में देखें कि मुंबई में ना यानी कि गेंद अच्छा पड़ता है, फास्ट का बुरा नहीं पड़ता। हाँ जी, जैसा T20 ODI देखे हैं, इसमें कोई शक नहीं, रन्स बनता है, पर ये है कि डे मैच जो है वो नहीं अब पता कि डे रन्स बेशक बनता है, लेकिन यानी कि आप ये देखें कि टेस्ट मैच में इतना इजी नहीं होगा। वहाँ पर फास्ट बॉलर भी बेहतर गेंद करेंगे और स्पिनर भी, लेफ्ट आर्म स्पिनर वहाँ भी तंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया ने जो 107 डिफेंड किया था, तो मुरलीधर ने 6-7 विकेट ले गया था लेफ्ट आर्मर। हाँ तो जी, वहाँ पर भी ये मसला है। तो मसला तो ये है कि इस वक्त इंडिया का मोरल डाउन है पूरी तरह, और इंडिया इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहा कि गलती कहाँ है। गलती ये है भाई कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में क्रीज पर टाइम स्पेंड करने वाला कोई प्लेयर नहीं है। आपके 2 आउट होते हैं तो ऋषभ पैंट क्रीज पर आ जाता है, ठीक है, ऋषभ पैंट रन करें तो ठीक है, नहीं करे तो उन्होंने आउट तो नहीं है, कुछ ठीक है, वो खेलते ही ऐसे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपका मिडिल ऑर्डर का मेन प्लेयर विराट कोहली है, वो बुरी तरह फ्लॉप है। हाँ जी, तो अब जैसे ही आपके 2 विकेट गिरते हैं तो 2 नहीं होते, पता चलता है थोड़ी देर में 4-5। हाँ जी, सरफराज इंतजार चांस है, सरफराज अगले में नहीं होंगे, KL राहुल को चांस दिया जाएगा। पहली बात यह है कि KL राहुल को फिर बाहर क्यों किया था अगर चांस देना तो। नहीं, फिर भी ऐसे ही नहीं, असल में समझ नहीं आ रही ना। देखें, KL राहुल भी लास्ट 17-18 इनिंग्सों में 2 50 और 1 100 बना सके, ठीक है, फॉर्म तो उनकी भी पुअर ही चल रही है। और सरफराज खान भी नए थे, उन्होंने 150 किया तो आपने मजबूरन उसे खिला लिया। हाँ जी, लेकिन एक बात यह है, जो लड़के डगआउट में पीछे बैठे हैं, जिन्हें आप चांस ही नहीं दे रहे, या जिनको आपने पता नहीं क्यों साइडलाइन किया है, भाई अजिंका रहाणे, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों साइडलाइन है, वरना वो लड़का मिडिल ऑर्डर के लिए बेहतरीन है, नंबर 4 के लिए। और ख़ास सबसे बड़ी बात यह है कि वो टेस्ट के लिए प्योर मटीरियल है। हाँ जी, आप ये नहीं कह सकते कि यार वो तो बस गुजारे लायक प्लेयर है। जो प्लेयर मुश्किल कंडीशन में रन कर सकता है उसे चांस मिलना चाहिए। बस वो बाहर कर दिया, आपको पता 1-2 साल अब ये लास्ट फाइनल वो खेले थे ये WTC, उसके बाद फिर वो टीम में नहीं है। नहीं, तो ये बड़ी है, या तो टीम के साथ रहे तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं कि यार नहीं, मैं वो सिलेक्शन भी तो मैं एतराज़ कर रहा हूँ कि मतलब वो तो हम सिलेक्शन पे भी बात करेंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम तफसील से बताएंगे कि जो इंडिया ने सिलेक्शन की है तो जो WTC उसके लिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए, उस पर बात होगी। अभी तो मैं जस्ट टेस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आप देखें इंडिया का अब जो विकेट्स है ना, जो मिडिल ऑर्डर में वो बंडल में गिरती हैं। 2 विकेट गिरी 4 हो गई, 4 गिरी 6 हो गई। पहले इनिंग्स में भी यही हुआ, दूसरी इनिंग्स में भी ऐसे ही हुआ। दूसरी इनिंग्स में इन्होंने इस टेस्ट में जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगा, बुमराह बड़े ऑफ कलर लगे हैं। हाँ जी, कि विकेट नहीं ले सके। नहीं, वो उस तरह की गेंद नहीं कर सके, वरना वो जिस तरीके की बॉल करते हैं इसमें कोई शक नहीं कि कंप्लीटली स्पिन ट्रैक था, स्पिन डोमिनेशन थी इसमें। मैं तो ये कह सकता हूँ कि वर्कलोड मैनेजमेंट, क्योंकि जैसा कि मैंने सुना भी एक जगह कि जी बुमराह जो है अब आगे 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उधर जो है पेस बॉलिंग का जो है ना किरदार बड़ा होगा, इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये है कि मेरे ख्याल से ये है कि देखें ना, आपने अब ज़्यादा ज़्यादा मुझे लगता है अगले में बुमराह, लेकिन बुमराह को रेस्ट भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं रेस्ट, नहीं, आकाशदीप और सिराज के साथ चले जाएं, बड़ा मुश्किल है। डिसीजन लेना भी बड़ा मुश्किल है ना, ये जो हालात चल रहे हैं इसमें ये टफ डिसीजन है कि ये लेना। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ना, अब आगे जो मैच है ज़रा, एक तो वो प्रेशर बहुत गेम है क्योंकि 2-0 आप डाउन है। हाँ जी, अगर इंडिया न्यूजीलैंड फिर चढ़ गया आप और 3-0 कर दिए तो आपका तो दिवालिया निकल गया ना भाई। ज़ाहिर है पहले ही आप देखें ना, कहाँ मतलब किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि न्यूजीलैंड जो श्रीलंका में डिफीट खा कर आ रहा है वो 2-0 कर देगा इंडिया को पहले 2 मैचेस में ही। और आप ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्रैक कोई आसान थे, मुश्किल ट्रैक थे। मुश्किल ट्रैक पहला भी फास्ट के लिहाज से मुश्किल ट्रैक था, दूसरा स्पिन के लिहाज से मुश्किल ट्रैक था। पर ये पहले ही अगर टेस्ट की बात करें फास्ट ट्रैक की, तो इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 ही सही नहीं कराई। नहीं वो अच्छा, उस फैसले की हो तो मैं सीधी सी बात कहता हूँ, वो फैसले ने इंडिया की ताबूत में कील ठोक दिया। हाँ जी, क्योंकि वो फैसला इतना कोई गलत था ना, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट फैसला था कि मतलब आप क्या कर रहे हैं यार, ओवरकास्ट कंडीशन में आपने फैसला ले लिया। उस टेस्ट के हारने के बाद इंडिया पैनिक हुआ, इस तरह का विकेट बनाने की कोशिश की कि बहुत ही ज़्यादा कोई टर्निंग ट्रैक हो जाए। अच्छा, उसमें फिर खुद ही ट्रैप हो गया और फिर मैच जो है वो लूज़ हो गया। आप देखें ना, 19 विकेटें जो हैं वो स्पिनर को दी हैं। हाँ जी, ये कब हुआ था इंडिया, कब इस तरीके से डिफीट हुई इंडिया को? मुझे तो नहीं लगता इस तरह इंडिया को डिफीट तो नहीं, जैसे कि आपको बताओ लास्ट टाइम जब टॉम हैटलिंग को पड़ गए थे। नहीं, एक आधे मैच में हो जाता है, इनिंग्स में हो जाता है, लेकिन देखिए ना लगातार आप 2 मैच इंडिया कब हारा होगा, मुझे नहीं लगता। 2 तो नहीं हारा, 2 तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है 18 कंसेक्यूटिव सीरीज जीते हैं अपने होम, आज जाके उसका एरा एंड हुआ। वही कह रहा हूँ। और वो तो इंग्लैंड के अगेंस्ट ही हारे थे। हाँ जी, 2012 में, लेकिन वो भी मेरे ख्याल 2-1 से हारे थे या 2-0 से हारे थे। चलो जैसे भी हारे, लेकिन मोंटी बंसार पड़ गए थे और ग्रेम स्वान। हाँ, लेकिन वो भी मतलब देखें
आज तो ये हालत हुई कि मतलब आप मतलब इतना इजी हारे हैं, बात ये नहीं फाइट ही नहीं हुआ ना। नहीं फाइट ही नहीं हुआ, जब आपने लीड ही वो आप देखे ना कि पहले टेस्ट में 356 की लीड ली उन्होंने, दूसरे में इतने टर्निंग ट्रैक पे वो 100 रन की ये लीड, तो फिर बचना तो कुछ था ही नहीं, वो उसी से हार गए। आप देखें 113 रन से जो लीड थी वो हार गए। और आपको क्रेडिट देना होगा जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने कमबैक किया है कि भाई देखें ना, ये न्यूजीलैंड डाउन था टीम सऊदी की कैप्टनसी में, टॉम लैथन कैप्टन बने, उन्होंने आकर जिस तरीके की इस टेस्ट में तो बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, और डेवन कॉनवे ने जिस तरीके से, सचिन रविंद्रा ने, असल में टीम में अब लड़कों ने सपोर्ट करना शुरू किया है। हाँ जी, ये अभी डैरल मिचेल का प्रॉब्लम है कि वो रन नहीं कर रहे, लेकिन सचिन और वो जो लड़के हैं ना, क्या कहते हैं, जो वन डाउन आ रहे हैं, क्या नाम है, विल जंग, वो बेहतर है, वो बेहतर है। अभी वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके इस टेस्ट में कोई दे, लेकिन वो आकर क्रीज पे बड़े कंफर्टेबल लगते हैं, वो बेहतर खेलते हैं। तो विवर्स बड़ी डिसअपॉइंटिंग किस्म की परफॉर्मेंस रही इंडिया की, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो। देखें बॉलिंग में भी अकेले वाशिंगटन सुंदर बेहतर गेंद करते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विन भी जो है ना, अश्विन बड़े ऑफ कलर नजर आए। मैं हैरान हूँ कि मतलब इस ट्रैक पर जिस पर मतलब इतना मतलब स्पिनर तंग कर रहे हैं, लेकिन एक खास एंगल वाले स्पिनर नहीं तंग किया है। आप देखें एक तरफ जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने तंग किया है और दूसरे सैंथनर ने किया है, वरना जडेजा भी कोई खातिर का बॉल नहीं कर सके। जडेजा ने आज की बॉल बेहतर, पर कोई फ़ायदा नहीं उसका। आज तो ज़ाहिर है मैच ही निकल गया हाथ से। और अश्विन जिसके बारे में हम समझते हैं कि यार वो लेफ्ट हैंडर तो खेल ही नहीं देता, लेकिन वो उतनी अच्छी बॉल तो नहीं कर सके जैसे जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। विकेट तो लिए पर नहीं, अगर वो बेहतर गेंद करते तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकता था। कि देखें 3 स्पिनर में से इंडिया का एक स्पिनर परफॉर्म कर रहा है, कितनी अजीब बात है। और दूसरी तरफ जो है उनका एक स्पिनर ही परफॉर्म करता है और आप सारी टीम आउट हो जाती है। एक ही स्पिनर है उनका और वही परफॉर्म कर रहा है, और आप पूरी टीम में 2 दफ़ा आउट हो गई इससे। तो व्यूअर्स इस हार के बाद इंडिया के लिए जो है ख़तरे की घंटी बज गई है। अब आगे तो इंडिया कोई टेस्ट लूज़ करने की पोजीशन में नहीं है। जहां उसने टेस्ट मैच लूज़ किया, ज़्यादा चांस है वो WTC से आउट हो गया, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह दोनों मैच हार कर जो है पॉइंट नीचे गिरे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों सेम पोजीशन पे खड़े हैं, और न्यूजीलैंड 50 पे खड़ा है और 55-56 पर श्रीलंका खड़ा है। तो अब ये ऊपर जा रहे हैं, और ये जो टीम है ना, साउथ अफ्रीका अगर एक और टेस्ट हरा देती है तो 50 पे आ जाएगी। और सबसे बड़ा मसला क्या होने वाला है, देखिए जो वो है क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इंडिया की जो सीरीज़ है उसमें ड्रॉ तो नहीं ना होने, उसमें कोई तो हारेंगे, ठीक है, या इंडिया हारेगा या ऑस्ट्रेलिया हारेगा। तो किसी कोई एक तो जाएगा ना भाई। देखें ना, अगर ऑस्ट्रेलिया 3 हारता है तो ऑस्ट्रेलिया गया। हाँ जी, नहीं हारने तो है वो, तो इंडिया 3 हारता है तो इंडिया गया। ये नहीं हो सकता कि जी हारने से कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि अब एंड स्टेज पर आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है बड़ा मसला होने वाला है। अच्छा, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि यानी कि जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में, कि अब इनका जो इरा है ना उसका एंड हो गया है। तो देखा जाए तो जिस तरीके की पास्ट में परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, और इस 2 टेस्ट मैचेस में भी ये दोनों खेले हैं, हर चीज़ को एक सवाल है। और अब मुझे लगता है कि इन दोनों का भी बस जो है ना एंड करीब है। अब 6 महीने या साल के अंदर अंदर ये दोनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लें, शायद थोड़ा बहुत और खींच लें, अगर वो भी परफॉर्मेंस की भी होगी तो। वरना अदरवाइज़ तो भाई इंडिया में बहुत सख्त क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा मुसलसल आउट हो रहे हैं, जिस तरीके से विराट कोहली आउट हो रहे हैं। और बात ये नहीं आउट होना, यानी कि वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, कि वो पैशन नहीं शो कर रहे कि यार हमने रन्स करना है। मतलब रोहित शर्मा आज भी देख लें कितना बुरा आउट हुए हैं, विराट कोहली पहले इनिंग्स में देख लें आप किस तरह का आउट हुए हैं, और फिर देखें ना स्पिनर पे मुसलसल फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन आपसे स्पिनर पिक नहीं हो रहा। तो आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मेरा यही है कि इसमें कोई शक नहीं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अगर ऐसा ही हुआ, और ख़ास तौर पे जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, अगर उधर भी कोहली या रोहित शर्मा नहीं परफॉर्म करते, तो मैं सीधा कहता हूँ इंडिया हार जाएगा। 4-0 भी हो सकते हैं अगर ये दोनों नहीं चलेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है। और नहीं चलेंगे तो ज़्यादा चांस है उसके बाद ये इन दोनों में से कोई रिटायर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ये साल जब ही खेलेंगे ये परफॉर्मेंस आएगी। तो अगर रोहित शर्मा रन करते हैं, अब ये लास्ट टेस्ट में बड़ोड़ा गावस्कर ट्रॉफी में रन करते हैं और कैप्टनसी बेहतर करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो फिर तो ज़रा ठीक है, पर वैसे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रोहित शर्मा 36 के हो गए हैं, मेरे ख्याल से यही है कि टेस्ट से रिटायर हो जाएंगे। पर यह है कि अगर जब तक टीम को लेके चलते रहते हैं, जैसा कि इन्होंने काफ़ी सीरीज़ें जीती हैं, अब 18 कंसेक्यूटिव सीरीज़ जीती हैं इन्होंने अपनी होम ग्राउंड में, तो इनकी कैप्टनसी में भी 6-7 तो जीती होंगी। नहीं देखिए, एक है सीरीज जीतना आपका, वो उसमें ये है कि इंडिया को इंडिया में हराना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, सारे लड़के परफॉर्म करके देते हैं। असल उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज है ना दोनों की, वो नहीं परफॉर्म करके दे रहे। देखिए T20 में रोहित शर्मा एक्सीलेंट थे,
उन्होंने ज़बरदस्त खेला, वर्ल्ड कप जितवाया, लेकिन जो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में जैसे 50 ओवर में बेहतर खेले, लेकिन उनकी अब आप पीछे कुछ अर्से से गेम देखें, वो आते हैं अटैक करते हैं। अब टेस्ट मैच में ओपनर जो है ना वो इस तरह का नहीं चल सकता ज़्यादा देर। उसकी वजह ये होती है कि जब ओपनर गिरते हैं ना जल्दी तो नीचे वाले पे प्रेशर आ जाता है, और फिर मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली है, विराट कोहली भी फ्लॉप चल रहा है, तो वो तो डबल प्रेशर हो गया, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये बड़ा मसला है। और साथ ही साथ आप ये देखें कि इंडिया स्पिन के अगेंस्ट भी और सीम के अगेंस्ट भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। हाँ जी, ये तो इस सीरीज़ में क्या, ये तो आकाश चोपड़ा ने ही बात की है। उन्होंने कहा जी जब रैंक टर्नर होता है या स्पिन को मदद मिलती है जब इंडिया बैटर लूज़ कर जाते हैं, और जब पेस को मदद मिलती है जब इंडियन बैटर स्ट्रगल करते हैं। तो ये तो दो चीज़ें हैं, दोनों ही हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो व्यूअर्स बात यह है कि इंडिया इस सीरीज़ में बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, उसके बैटर एक्सपोज हुए हैं, उसकी खामियों पे काबू पाएंगे तो फिर ही है। स्पिन बॉलिंग में जिस तरीके से रविचंद्र अश्विन बड़ा ऑफ कलर नजर आए हैं, तो ये इस पर इंडिया को काम करना होगा, अदरवाइज जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में तो बहुत बुरी होने वाली है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।